रोजगार विद सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस स्पेशल जीके टेस्ट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है रक्तदाब मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है, यानी रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। ऑप्शन ए टैकोमीटर, ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन सी एक्टीमीटर या फिर ऑप्शन डी बैरोमीटर। इसका सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन की कमी से, ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस की कमी से। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर होगा आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग, जो गले में होता है, गले में सूजन आ जाती है, उसे बोलते हैं घेंगा रोग। इसलिए आयोडीन युक्त नमक जरूर खाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। जो दूध में मीठापन हल्का होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए माइक्रोज के कारण, ऑप्शन बी लैक्टोज के कारण, ऑप्शन सी सुक्रोज के कारण या फिर ऑप्शन डी कैरोटीन के कारण। इसका कौन सा आंसर है। इसका सही आंसर है लैक्टोज। लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि दही में खट्टापन क्यों होता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। क्वेश्चन ये पूछ रहा था उज्जैन का पुराना नाम क्या है। उज्जैन का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अवंतिका, ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अवंतिका। अवंतिका। उज्जैन, उज्जैनी भी इसको कहा जाता है। उज्जैनी का प्राचीन काल में क्या नाम था, अवंतिका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया। मराठों को किसने हराया, बताओ। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी और इसमें किस किसके बीच हुई थी और मराठों ने किसको हराया, बताएं इसका आंसर। ऑप्शन ए अफ़गानों ने, ऑप्शन बी मुग़लों ने, ऑप्शन सी अंग्रेज़ों ने या फिर ऑप्शन डी रोहिल्ला ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 1761। 1761 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी, ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली, ये अफ़गान सेना नायक था, और मराठा की तरफ से सेना नायक था कौन, सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ मराठा की तरफ से सेना नायक, और अफ़गान का सेना नायक कौन था, अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ 1761 में, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई और पहली लड़ाई कब हुई। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई कब हुई, 1526 में, 1526 में, और दूसरी लड़ाई हुई 1556 में। 1526, 1556 और 1761, तीन लड़ाइयाँ क्रम से, 26, 56 और 61 याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत तीसरी हराया किसने, क्वेश्चन ये बन रहा है। लड़ाई हुई ये नहीं पूछा, मराठों ने किसको हराया, तो किसको हराया था, अफ़गानों को। इसका आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन ई अफ़गानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा का लेखक कौन है। ऑप्शन ए जेबुन्निस, ऑप्शन बी जहां आरा, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम या फिर ऑप्शन डी रोशन आरा। हुमायूंनामा का लेखक है गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा जो लिखा है गुलबदन बेगम ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। रोलेट एक्ट कब आया था, 1919 में। इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है, काला कानून, क्या बोलते हैं इसको, काला कानून।
कौन सा वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड बेवेल। कौन सा था? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? जब रोलैक्ट एक्ट आया था उस समय वायसराय था चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय आया था। नो वकील, नो दलील, इसका नारा था नो वकील, नो दलील और नो अपील। ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील। जो अंग्रेज करना चाह रहे थे, जिसको जो सज़ा देनी थी, वो रोलैक्ट एक्ट के जरिए दे सकते थे। तो इसको भारतीयों ने क्या नाम, काला कानून नाम दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी अहिल्याबाई, ऑप्शन सी अरुणा आसिफ अली या फिर ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने कहाँ से कमान संभाली थी? अवध जिसको आज लखनऊ क्षेत्र के नाम से, लखनऊ का क्षेत्र था, उसे अवध के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ से किसने कमान संभाली थी? हमारी बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब किया? ऑप्शन ए कम्युनल अवार्ड के समय, ऑप्शन बी कलकत्ता की दंगे के समय, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय या फिर दिल्ली के दंगों के समय। इसका सही आंसर है कम्युनल अवार्ड। अभी कम्युनल अवार्ड होता क्या है? कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में, ठीक। कम्युनल अवार्ड में ये कहा गया था कि जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनको अलग से मतदान की व्यवस्था की जाए, जिसका महात्मा गांधी जी ने विरोध किया और आमरण अनशन पर बैठ गए। फिर बाद में समझौता हुआ महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन ऑप्शन ए उपधातु है, ऑप्शन बी धातु है, ऑप्शन सी अधातु है या फिर ऑप्शन डी नोबल गैसेस। सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन जो चिप वगैरह बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त खाली जगह के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। यानी ये पूछ रहा है रक्त किसके माध्यम से, ये कह रहा है रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। रक्त जो जाता है गुर्दे में कहाँ से होकर जाता है? ऑप्शन ए बाह्य श्रोणि फलक धमनी से, ऑप्शन बी वृक्क धमनी से, ऑप्शन सी कच्छा धमनी से या फिर अंतः प्रकोष्ठिका धमनी से। इसका सही आंसर है वृक्क धमनी। वृक्क धमनी होती है, किडनी की धमनी है, उसी के जरिए रक्त गुर्दे में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए अलकनंदा नदी पर, ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर, ऑप्शन सी धौली गंगा नदी पर या फिर ऑप्शन डी मंदाकिनी नदी पर। इसका सही आंसर है भागीरथी नदी पर। टेहरी बांध जो बना हुआ है पनबिजली कॉम्प्लेक्स, वो भागीरथी नदी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कोच्चि या फिर ऑप्शन डी जमशेदपुर। इसका सही आंसर है जमशेदपुर। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर है कहाँ? ये अपना झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? ग्लोब में देखा होगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, जो पवनें चलती हैं वो बाईं ओर विचलन कर जाते हैं। क्यों बाईं ओर क्यों विचलन करते हैं? इस तरीके से क्यों करते हैं विचलन? इसका कारण क्या रहा होगा? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी पृथ्वी का घूर्णन या फिर ऑप्शन डी दाब। इसका सही आंसर है
क्या है? ऑप्शन सी, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी घूर्णन किधर करती है? बताओ किधर करती है? पृथ्वी घूर्णन किधर करती है? पृथ्वी का घूर्णन रहता है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूर्णन करती है। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर विचलन करते हैं। बाईं ओर, इस साइड विचलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा की अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी जी मावलंकर, ऑप्शन सी के एम मुंशी या फिर ऑप्शन डी यू एन ढेबर। इसका सही आंसर है जी बी मावलंकर जी। जी मावलंकर जी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है ये पूछ रहा है। तदर्थ न्यायाधीश जो होता है उसकी ज़रूरत कब पड़ती है? इसको अंग्रेजी में अगर कहा जाए क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं एड हॉक। एड हॉक के नाम से जाना जाता है कौन? तदर्थ न्यायाधीश। जैसे सुप्रीम कोर्ट का, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर वरीयता दी जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा उसके बराबर इसका वेतन होगा, बराबर योग्यता, बराबर पद होगा, बराबर वरीयता दी जाएगी, उसी के बराबर बैठने का अधिकार है तदर्थ न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर ले जाते हैं तब नियुक्त की जाती है, या फिर स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं होता है। ऑप्शन सी, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों को असाधारण वृद्धि होती है, या फिर न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों को कोरम यानी गणपूर्ति नहीं होता। बताइए कौन सा सही है इसका आंसर? इसका सही आंसर है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। अब कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब जो होता है कि 1/10। अगर 1/10 जज नहीं बैठते हैं कोर्ट में तो कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। जैसे सत्र चलता है, सत्र में अगर एमएलए एमपी, संसद में चलता है सत्र, उसमें भी अगर 1/10 नहीं बैठेंगे तब भी सत्र नहीं चलेगा। 1/10 लोगों का बैठना जरूरी है। इसी प्रकार कोर्ट में 1/10 लोगों का कोर्ट में बैठना जरूरी है। जब तक 1/10 लोग नहीं बैठेंगे तब तक कोर्ट नहीं चलेगा। 1/10 जजों को बैठना जरूरी है। तो जब देखा जाता है न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब इसको तदर्थ न्यायाधीश को बुलाया जाता है, नियुक्त की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ से होती है? ये किसी हाई कोर्ट का वरिष्ठतम वकील होता है जिसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता बनने की योग्यता हो, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता हो, उसको जो है तदर्थ न्यायाधीश बनाया जाता है। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब कोरम पूरा नहीं होता है, गणपूर्ति पूरी नहीं होती है, यानी 1/10 नहीं होता है, तब इसको बुलाया जाता है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन डी। डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की? क्योंकि महात्मा गांधी जी हमारे वकील थे, बैरिस्टर थे, तो कौन सी वकालत करते थे? ऑप्शन ए, स्थानीय स्वशासन के बारे में, या विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बारे में, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बारे में, या विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बारे में, या ऑप्शन डी ग्लोबल अर्थव्यवस्था के बारे में। इसमें कौन सा सही है? ये तो सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गांव का विकास करेंगे तो समग्र देश का विकास होगा। गांव का विकास सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने कहा था ग्राम पंचायतों का गठन का अगर श्रेय जाता है तो महात्मा गांधी जी को जाता है। महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों के विकास में सर्वोपरि भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति का संबंध है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, बहुमूल्य खनिज से, ऑप्शन बी, दालें, ऑप्शन सी, जूट, या फिर ऑप्शन डी, बागवानी। इसका सही आंसर है बागवानी।
अगर यहाँ फल भी आंसर होता फलों से, तब भी सही माना जाता है। फलों से, बागवानी से स्वर्ण क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्घोषित नहीं किया गया? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इससे मिलेगा आपको प्रस्तावना से संबंधित। प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है। अब ये पूछ रहा है कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, ये पूछ रहा है, उद्घोषित नहीं है। जब संविधान प्रस्तावना बनाई गई थी, कौन सा शब्द नहीं है? तो इस ऑप्शन ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन बी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये भी बात सही है। ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, ये प्रस्तावना में नहीं वर्णित है, इसका वर्णन प्रस्तावना में नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि प्रस्तावना में उद्घोषित नहीं किया गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? जब संविधान सभा को बनाया गया था उस समय कौन सा सदस्य था, नहीं था, ये पूछा है। ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसमें लिखा है नहीं था। कौन कौन से थे? के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी एन गोपालस्वामी अयंकर, ऑप्शन सी एच बैग, ऑप्शन डी टी कृष्णमाचारी। इसका सही आंसर क्या है? एच बैग, ये नहीं थे उस समय। के.एम. मुंशी भी थे, गोपालस्वामी अयंकर थे और टी.एस. कृष्णमाचारी ये भी थे, 3 लोग थे। एच बैग ये संविधान सभा में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक में से कोई एक है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी गन्ना या फिर ऑप्शन डी चमड़ा। इसका सही आंसर है गन्ना, क्योंकि गन्ना उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। प्रमुख उत्पादक पूछा गया, प्रमुख उत्पादक कौन सा? अपना गन्ना है, आलू है, इसमें प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के करंट यानी विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कैंडेला या फिर ऑप्शन डी एम्पियर। इसका सही आंसर है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। और विद्युत विभव का क्या मात्रक है? विद्युत विभव का अगर पूछा जाता है तो इसका मात्रक होगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानव सूचकांक यानी UNHDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI की बात कर रहे हैं। UNHDI मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए महबूब उल हक, ऑप्शन बी जगदीश भागवत, ऑप्शन सी जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ या फिर ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर है महबूब उल हक। महबूब उल हक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मानव विकास सूचकांक के लिए एक निर्धारित सूचकांक तैयार किया, निर्धारित क्राइटेरिया तैयार किया कि हाँ इन बिंदुओं का अध्ययन करके उनका सूचकांक निकाला जा सकता है। तो मानव विकास सूचकांक का अगर श्रेय जाता है तो किसको जाता है? महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं, ये कौन तैयार करता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए भारतीय विकास परिषद, ऑप्शन बी भारतीय उत्पादकता परिषद, ऑप्शन सी भारतीय आय समिति द्वारा या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? हमारे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। इसको बोलते हैं CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक भारतीय कृषि विशेषता नहीं है, यानी भारतीय कृषि की विशेषता एक नहीं है और 3 विशेषताएं हैं और एक विशेषता इसमें से नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए प्रकृति पर अधिक निर्भरता, ऑप्शन बी उत्पादकता का निम्न स्तर,
ऑप्शन सी फलों की विविधता या फिर ऑप्शन डी बड़े खेतों की प्रधानता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बड़े खेतों की प्रधानता। बड़े खेतों की प्रधानता, क्योंकि भारतीय कृषि की विशेषता प्रकृति पर अधिक निर्भरता। बिल्कुल सही है, भारतीय कृषि प्रकृति पर निर्भर है। उत्पादकता का निम्न स्तर, ये भी बात सही है, उत्पादकता का निम्न स्तर भारत में। फसलों की विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि, बताओ, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्यों? इसका आंसर बताओ। ऑप्शन ए गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या बढ़ती है। ऑप्शन बी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। ऑप्शन सी मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। या फिर ऑप्शन डी ब्याज दर बढ़ती है। इसका सही आंसर है जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ेगी, और गरीबी से क्या बढ़ेगी? जनसंख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मिजोरम, या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल की सर्वाधिक साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए निपुण, ऑप्शन बी सक्षम, ऑप्शन सी ई ट्रेनिंग, या फिर ऑप्शन डी ई पुलिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निपुण। निपुण ऐप पूछा जाए किसका है, तो दिल्ली पुलिस। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा होती है ऑप्शन ए कारखानों से, ऑप्शन बी पेट्रोल से, ऑप्शन सी कोयला जलाने से, या फिर ऑप्शन डी लकड़ी से। किससे होती है? इसका सही आंसर है कारखानों से, क्योंकि कारखानों से कौन सी गैसें निकलती हैं? NO2 और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 और NO2 ये गैसें निकलती हैं। अब ये क्या है, दोनों क्रिया करके, जल से क्रिया करके ये नाइट्रिक अम्ल और गंधक यानी तेजाब बना लेती हैं, जिस कारण ये वायुमंडल में मिल जाती हैं और वायुमंडल को दूषित कर देती हैं। वायुमंडल को दूषित करेंगे और जब वर्षा होगी तो यही जो है तेजाब, इसको H2SO4 और प्लस नाइट्रिक अम्ल, इन्हीं की ये दोनों मिलकर बारिश करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2 और NO2 गैसों के कारण। और पूछ लिया कि किससे होती है? कारण इसका है कारखानों से निकलने वाली गैसों के कारण। कारखानों से कौन सी गैसें निकलती हैं? NO2 और SO2। इसके कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन ई उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी हरियाणा में, या फिर ऑप्शन डी पंजाब में। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। योगी बाबा अपने चला रहे हैं कौन सा? नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी सारस, ऑप्शन सी कबूतर, या इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सारस। इसको सारस ना लिख के अगर क्रॉच भी लिख के आ जाए तब भी सही है। इसका नाम क्रॉच या सारस, दोनों कोई एक लिखा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन बी रायबरेली, या फिर ऑप्शन डी सुल्तानपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतापगढ़। अपने राजा भैया वाला जिला, वहाँ सबसे ज़्यादा आंवला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की? ये तो सभी को पता होगा आगरा शहर की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए बहलोल लोधी,
ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी खिलजी या फिर ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की, बताइए। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की? 1504 में। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, अति सुंदर क्वेश्चन। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 3 वर्ष। जीएसटी चोरी मत करना, नहीं तो कितने साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। 5 वर्ष जेल में रहना पड़ेगा। तो जीएसटी की दरें कौन कौन सी होती हैं? जीरो। कौन कौन सी होती हैं जीएसटी की दरें? तो जीएसटी की दरें कितनी हैं? यानी 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। 5, 12, 18, 28, 4 तो स्लैब हो गई। और जीएसटी कब आया था? ये आया था 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू कर दिया है। अच्छा, जीएसटी से पहले कौन सा, जीएसटी तो अभी आ गया, चलो। जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स लगाया जाता था जो पूरे भारत में लगाया जाता? इसका नाम था वैट। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो ग्राम का जो चौकीदार होता है वो किसको जवाब देगा, ये पूछ रहा है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए थानाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन बी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के प्रति, ऑप्शन सी ग्राम प्रधान के प्रति, ऑप्शन डी जिलाधिकारी के प्रति। इसका सही आंसर है थानाध्यक्ष के प्रति। किसको जवाब देता है? थानाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार अधिनियम 1993 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सूची में आने वाले विषयों को छोड़कर कहाँ तक है, बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, या फिर ऑप्शन बी गोवा और दमन द्वीप में, या फिर ऑप्शन सी नई दिल्ली से राजस्थान में, या फिर संपूर्ण भारत में। इसका सही आंसर है संपूर्ण भारत में। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है तो इसका आंसर होना चाहिए संपूर्ण भारत में। अब तो संपूर्ण भारत ही हो गया लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड। 281 एंड बियॉन्ड का संबंध किस खिलाड़ी से है, बताएं। ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी बीबीएस लक्ष्मण, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, या फिर ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही आंसर है बीबीएस लक्ष्मण। बीबीएस लक्ष्मण की ये पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 23 जनवरी, या फिर ऑप्शन डी 10 जनवरी। प्लीज़ सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर दें। थैंक यू।